जो मुश्किल में विद्युत हों उन्हनि सभिनी खे ख़िराज तहसीन पेश करण थो चाहियां। सर हिकिड़ी ॿी शइ, एक और चीज़ मैं ज़रूर अपनी बजट स्पीच जो फॉर्मल वाइंडिंग अप है मैं कोशिश करूँगा 1-1.25 घंटे में ख़त्म कर दूँ, ताकि जो मैंने खुद एक ले किया है उसूल के जी हमें ज़्यादा लंबे सेशंस नहीं करने चाहिए बिकॉज ऑफ दिस कोविड वायरस और द पेंडेमिक दैट वी फेसिंग। लेकिन कुछ ज़रूरी बात है, मैं एक और चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ कि पूरे सिंध के साथ वर्क दैट वी फेसिंग, लेकिन कुछ ज़रूरी बात है, मैं एक और चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ कि पूरे सिंध के साथ और ख़ास तौर पे कराची शहर के साथ, इसलिए कि कराची शहर में अब हुआ है, बाकी तो हेस्को और सेप्को ने जो हालात देई सिंध की थी उससे मेरे सब दोस्त वाकिफ़ हैं। और अभी के इलेक्ट्रिक ने ये काम शुरू किया, मुझे समझ नहीं आ रही है। के इलेक्ट्रिक कहती है कि मुझे फर्नेस ऑयल नहीं मिल रहा, पीएसओ कहती है फर्नेस ऑयल हम दे रहे हैं, के इलेक्ट्रिक कहती है हमें गैस नहीं मिल रही, सुई सदन गैस कंपनी कहती है हमने गैस दे दी। ये तीनों इदारे फेडरल गवर्नमेंट के हैं, वो क्यों खामोश बैठे हैं, वो क्यों सो रहे हैं, वो क्यों इस वक्त जब कहा गया था यस कराची इज अ हॉट स्पॉट, कराची में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज हैं, कराची में इस वक्त क्यों कराची के शहरियों के साथ ये कर रहे हैं? व्हाई डजंट द पावर मिनिस्टर वेक अप फ्रॉम स्लीप, व्हाई डजंट द प्राइम मिनिस्टर वेक अप फ्रॉम स्लीप? मैं बहुत सख्त मजम्मत करूंगा फेडरल गवर्नमेंट की कि जिस तरीके से हर चीज की किल्लत, वो सरदार शाह साहब ने कहा था, आगे मैं जिक्र कर लूंगा उसका, कि बिजली की भी किल्लत इस वक्त में जब कहते हैं कि जी बड़े लॉकडाउन किए हैं, स्मार्ट किस्म के लॉकडाउन किए हैं, और लाहौर तो तकरीबन पूरा बंद है स्मार्ट लॉकडाउन में, तब बिजली की कमी क्यों हुई है आपको कि आप बिजली नहीं पहुंचा सक रहे, फर्नेस ऑयल नहीं पहुंचा सक रहे, बिजली की तेल की कीमतों ने नोज डाइव की लेकिन आप लोगों को तेल नहीं दे सक रहे? तो मैं सख्त मजम्मत करता हूं अपनी तकरीर शुरू करने से पहले। इस वक्त हमारे पास, और सारे लोगों ने इस पर बात की है तो मुझे मेरा ख्याल है मुझे समाप्त करना चाहिए, मैंने अपनी बजट स्पीच में भी जिक्र किया था। अनफॉर्चुनेटली बजट स्पीच सुनना मुनासिब नहीं समझा लोगों ने, मैं शुक्रगुजार हूँ, हमने कोई रिएक्ट नहीं किया। मैंने अपने लोगों से कहा था, अपने मेंबर्स हम सब ने मिले थे, हमने कहा था नहीं जी ऑपोजिशन को ये मौका होता है बोलने का, और मेरा ख्याल है इस साल भी 87 के करीब मेंबर्स जहाँ तक मुझे पता है बोल चुके हैं। इवन दिस पेंडेमिक सिचुएशन द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध हैज कंटिन्यूड। मेरे पास नॉर्मली मैं फिगर्स लेके रखता हूँ, लेकिन आई डिड नॉट हैव द टाइम, आई वाज बिजी कि बाकी असेंबलीज में कितने लोगों ने बात की है अभी तक। लेकिन मेरा ख्याल है कि आपकी कस्टोडियनशिप में, आपकी स्पीकरशिप में एक बार फिर सिंध असेंबली ने रिकॉर्ड कायम किया होगा और ओपनली सबको बात करने की। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने, मैंने कल भी ये बात कही थी, मुझे ये कहा गया था, शायद गलत बताया गया। Almost 85 members have spoken. 87 sir now. Plus when I speak. 86. Leader of the opposition now. Yes, 87. I'm the 87th member speaking right now. Sir, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, मुझे जो कहा गया था शायद मुझे गलत बताया गया, और मैं चीफ विप से पूछूंगा कि मुझे गलत बातें क्यों बताते हैं कि जी 1 घंटा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बोलेंगे। उन्होंने कहा नहीं मैं 2.5 घंटे बोलूंगा। हमने कहा ठीक है जी बोले, ठीक बोले हैं वो, तो अच्छी बात है, हमने कहा सुन ले, और बड़ी बातें की, कुछ चीज़ों पे मुझे एतराज़ भी, और मैं उसका जिक्र करूंगा कि मेरा ख्याल है नामुनासिब कुछ बातें कर गए, और अगर मैं थोड़ी सी नामुनासिब बात कर जाऊं तो उसको बर्दाश्त करने की ताकत रखिएगा। फिर मैं ये तो मैं शुरू करूंगा, जैसे मैंने कहा कि बाकी सब ने, ये सबसे बड़ा क्राइसिस जो हमारे मुल्क को 1947 14 अगस्त 1947 में हमने आज़ादी पाई, और सबसे बड़ा क्राइसिस जो हमारे मुल्क को हुआ है, 71 में आधा मुल्क गया, लेकिन अभी ये जो कोरोना कोविड का ग्लोबल पेंडेमिक है, लेकिन हम भी इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं। तो मैं कोविड पे थोड़ी सी बात करूंगा कि क्या सूरत हाल है। रिकवरीज जो सुबह सिंध में हुई है,
वो 40,740 यानी 54% लोगों ने रिकवर किया है सूबा सिंध में। उसके बाद सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 47% लोगों ने रिकवर किया है। उसके बाद सूबे बलूचिस्तान में 38% लोगों ने रिकवर किया है और सूबा पंजाब में आज अभी तक 29% लोगों ने रिकवर किया है। स्टिल इन्फेक्टेड केसेस, दो हमारे टोटल नंबर ऑफ केसेस ज्यादा थे, स्टिल इन्फेक्टेड केसेस हमारे 33,250 हैं और सूबे पंजाब में तकरीबन 49,349, बलूचिस्तान में 6,100 और खैबर पख्तूनख्वा में 11,975। तो हमने क्या, क्यों ये हमारी परफॉर्मेंस जो थी थोड़ी सी बेहतर इन टर्म्स ऑफ रिकवरी। मैं एक और चीज बता दूं, ये बड़ी बातें हुई हैं। इस वक्त तक जो फर्टिलिटी रेट है सिंध सूबे का, सबसे कम बलूचिस्तान सूबे का है 1.1% रिपोर्टेड केसेस में जो डेथ्स हुई हैं। उसके बाद सूबा सिंध है 1.57%, फिर सूबा पंजाब है 2.26% और खैबर पख्तूनख्वा 3.62%। तो ये नंबर्स में देखिए, ये पूरे पाकिस्तान को फेस कर रही है पेंडेमिक, और इसीलिए मैं कह रहा था कि हमने सब, लेकिन हमने बिकॉज इधर बड़ी बातें हुई कि सुबह हमने सिर्फ बातें की हैं कि रिजल्ट्स हेल्थ डिपार्टमेंट के, हमारी हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर अजरा पेचू, हमारी जो टीम थी, हमारे सब लोग, और सबने कोऑपरेट किया। मैं आज वो बात बताऊंगा, कल इन्होंने जिक्र किया था कि कैसे हमने एग्री किया था, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने, गवर्नर साहब भी साथ थे उस मीटिंग में। और मुझे हैरत सिर्फ ये हुई कि कल उन्होंने कहा कि जी हमने प्राइम मिनिस्टर से पूछा और फिर एग्री किया, लेकिन हैरत इस बात की, ये 22 मार्च 2020 की बात है, जब हमारी मीटिंग हो रही थी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब तकरीर कर रहे थे कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। आज कह रहे हैं कि हमने 13 मार्च से लॉकडाउन कर दिया था। 22 मार्च की तकरीर उठा लें, जब हम मिल रहे थे उधर चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठे थे, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, और उस दिन रात को एक टीवी एंकर ने मेरे उस पर प्रोग्राम कर दिया कि जी सूबा सिंध के चीफ मिनिस्टर डिफाई कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को। तो मैंने फिर उनसे बात की थी और उन्होंने अगले दिन मुझे अपने शो पे लिया था और वो क्लैरिफिकेशन भी मैंने दी थी। हाँ जी, इन टर्म्स ऑफ हमने क्या किया, ये मैंने पहले बताया था, टेस्टिंग हमने अपनी बढ़ाई। जिस दिन ये वबा पहला दिन था 26 फरवरी 2020, 80 टेस्ट की कैपेसिटी थी। आज हम 13-14 हज़ार पे हैं। पिछले कुछ दिनों से टेस्ट कम हो रहे हैं और उसको हम देख रहे हैं कि क्या इश्यूज हैं। कुछ हमारे जो लोग हैं वो कोविड पॉजिटिव हो गए, इस वजह से हमारे पास टीम्स की कमी हो रही है, बट वी आर लुकिंग एट इट। बट ओवरऑल मैं आपको बताता हूँ, सूबा सिंध ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ये पर मिलियन देखते हैं कि 10 लाख लोगों में से कितनों को टेस्ट किया, फिर उस पर कहेंगे यार इस तरीके से आप जाएंगे कब पूरों को टेस्ट करेंगे। लेकिन सूबा सिंध 8,585 टेस्ट पर मिलियन, पूरे पाकिस्तान का एवरेज ले लें और उसमें सूबा सिंध ऑब्वियसली शामिल है, इसलिए हमने एवरेज बढ़ाया पाकिस्तान का 5,403। भारत पाकिस्तान से उन्होंने ज्यादा टेस्ट किए 5,636, लेकिन सूबा सिंध से कम टेस्ट किए 8,585 सूबा सिंध के। बाकी सूबों को भी देख लें, हाँ सबने काम किया है, वी वर्क वेरी हार्ड। मैं किसी को वो नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं बताना चाहता हूं इधर के क्या किया आपने, उसका जवाब देना चाहता हूं। पंजाब मैंने बताया ना 8,585 टेस्ट पर मिलियन इन सिंध, पंजाब 4,192, केपी के 3,822 एंड बलूचिस्तान 3,730। सर जो एक और, हाँ ये एक स्लाइड मेरे पास, मैं पिछले 25 दिन का डेटा मेरे पास है कि मैं लाना भूल गया, नहीं है सर। ये महीना जून का 26 तारीख है, 25 जून यानी जो ये इन्फेक्टिव, ये जो
26 फरवरी से नहीं, 1 जून से मैं देख रहा हूँ। अब तो सबने प्रिपेयर कर लिया ना, एवरीबडी वॉज नॉट टेकन ऑफ गार्ड। हमने तो सुना था कि पता नहीं जनवरी दिसंबर से पहले से काम शुरू हो गया था, अभी कोविड का पता नहीं था, लेकिन हमारे कुछ सूबों ने काम शुरू कर दिया था इस पर। बड़ी अच्छी बात है, उनको एडवांस वो टेलीपैथी हो गई थी कि ये वबा आने वाली है, अच्छी बात है। लेकिन अब तो सब पिछले 25 दिनों में, पहली से लेके 25 जून तक, सिंध ने 2,28,342 टेस्ट किए, पंजाब ने 2,21,981 टेस्ट किए। मतलब अब तो सबने टाइम ले लिया ना, प्रिपेयर कर लिया। हम आधा सूबा है पंजाब से, लेकिन हमारे टेस्ट पंजाब से ज्यादा हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा 74,720 और बलूचिस्तान 21,553। सो जो मैं ये एक्चुअली बताना चाहता हूं कि पिछले 25 दिन में जो हमारे टोटल केसेस है ना, मैंने 1,95,000 और कुछ बताए थे, इनमें पिछले 25 दिन में 1,23,285 केसेस हुए। अगेन सिंध में सबसे ज्यादा 46,923, पंजाब 45,747 और बाकी दोनों सूबे। इन्फेक्टिविटी रेट, और मैं आगे इसकी जिक्र करूंगा, सूबा सिंध का 20.55%। कहते हैं जी सिंध, मैंने कुछ दिनों पहले वो सईद भी एक प्रोग्राम में थे, सईद नहीं, ऑब्वियसली ये डेटा उस वक्त नहीं था उनके पास बता सके, कि वो कह रहे थे कि जी सिंध में कंट्रोल नहीं हो रहा, बाकी जगह पे हो गया। सिंध का इन्फेक्टिविटी रेट 20.55%, पंजाब का 20.61%, यानी ज्यादा सिंध से। सबसे ज्यादा बलूचिस्तान का 25.76% और केपी के 19.09%, यानी तकरीबन एवरेज 20% के करीब है, 20-21%। और ये मैं बताऊंगा कि क्यों हो रही है। अच्छा, इसको मैं कंपेयर करूंगा बाकी मुल्कों से। सबसे पहले जो है क्या किया है हमने, जब ये वबा आई थी हमने तैयारी की। 1 अप्रैल को हमारे पास सूबा सिंध में जो हमने मुख्तस किए थे, जो रिजर्व किए थे कोविड पेशेंट्स के लिए बेड्स, वो 91 थे आईसीयू बेड्स। जिस दिन मैंने बजट स्पीच की और मैंने ये बताया था, उस दिन 396 हो गए थे 91 से बढ़ के। और ये पिछले एक हफ्ते में, तकरीबन एक हफ्ते से थोड़ा कल तक की फिगर है मेरे पास, हमारे पास 459, यानी एक हफ्ते में 63 कोविड पेशेंट्स के लिए हमने आईसीयू बेड्स इंक्रीज किए। इस तरीके से एचडीयू बेड्स की तरफ आ जाए। हमने जब शुरू किया था, यानी 1 अप्रैल में शुरू नहीं कह रहा इसलिए कि जब पेशेंट्स आने शुरू हुए ज्यादा, 1 अप्रैल को 79 बेड्स थे। जिस दिन मैंने तकरीर की थी उस दिन 739 एचडीयू हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स जो हैं, जहां पे ऑक्सीजन पेशेंट्स को देने, उतने बेड्स थे। कल ये 739 से बढ़ के एक हफ्ते में 1569 हो गए, 830 की इंक्रीज हुई है। और इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ जुलाई, मैं जून का नहीं नंबर देता, 606 हमारे पास हो जाएंगे जो प्लान है, लेकिन शायद इससे ज्यादा हो जाए, इस वक्त ये प्लान है। अभी मुझे कल बताया था सईद ने कि उन्होंने जो सोशल सिक्योरिटी में 79 वेंट्स, 85 वेंट्स और प्रोक्योर कर लिए हैं। आगे इंशाल्लाह वो भी हम ऐड करेंगे पूरे सिस्टम में। तो ये इस वक्त जो प्लान है 606 आईसीयू बेड्स और 1968 हम करेंगे एचडीयू बेड्स। लेकिन जो इस वक्त हो गए वही बता दिया। अच्छा, कराची, बिकॉज ऑब्वियसली कराची को हमने देखना चाहिए। कराची के अंदर 63 बेड्स थे हमारे पास आईसीयू के, पब्लिक सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, व्हेन वी स्टार्टेड। और आज से एक हफ्ता पहले तक जिस दिन बजट की थी वो 306 हुए थे और 23 बेड्स और हमने ऐड किए, इसमें 329 हो गए। जहां तक